शेषावतार श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। कांची प्रतिवादि भयंकर श्रीमद जगद्गुरु गादी स्वामी जी महाराज के। विश्ववंदी जगदाचार्य मुक्त सूरी अस्मदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के। संत समाज के, श्री वैष्णव भक्त समाज के। नित्य की भांत 2 बार हरिनाम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तच्छन्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदये देवे स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम्। सन्नो यस्तु द्विपदे समचतुष्पदे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे। मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम्। व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिभृतम्। रामं भजे श्यामलम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जले। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वन्दे वेदान्तकर्पूरचामेकरकरण्डकं श्रीरामानुजार्यमार्याणां चूडामणिमहर्निशम्। अनन्ताचार्यकृपया वेदान्तद्वयपारगं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिसद्भक्तं। विश्वगार्यं गुरुं भजे।
अखिल ब्रह्मांड नायक आनंद कंद सच्चिदानंद निखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण भगवान श्रीमन नारायण का श्वास ही वेद है, जो समस्त मानव मात्र के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति अर्थ स्वतः प्रमाण है। तदनुसार स्मृति इतिहास पुराण एवं आप ऋषि महर्षियों का वचन भी वेदानुसारी होने के कारण प्रमाण के रूप में हम सब सनातन धर्मावलंबी अनादिकाल से स्वीकार करते चले आ रहे हैं। चातुर्मास्य व्रत व्याज महर्षि भृगु और च्वयन राजा शर्याती और सुकन्या के तपहपूत धरा पर बैठ करके इस गोह के दिव्य प्रांगण में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा रसास्वादन हम सब विगत 3 माह से भी अधिक दिनों से करते चले आ रहे हैं। समुपस्थित भगवत कथा रस रसिक प्रेमियों, श्रद्धामयी वात्सल्यमयी देवियों, 3 माह के मध्य चौथा माह भी आरंभ हो चुका है चातुर्मास्य का, और आज का यह दिन अवश्य ही स्मरणीय भी होगा, क्योंकि हम सब के बीच में हमारे स्नेही प्रेमी परम सुहृद, जिन्हें आज शास्त्रीय जगत में निग्रहाचार्य के नाम से विद्वत जगत स्मरण कर रहा है, और आपका शास्त्रीय संरक्षण में इस छोटी सी अवस्था में जो योगदान प्राप्त हो रहा है, यह निश्चय ही वैदिक संस्कृति और संस्कार के लिए अत्यंत ही उपादेय सिद्ध हो रहा है। जिन्हें अनेक माध्यमों से हम सब अब तक सुन रहे थे, ऑनलाइन देख भी रहे थे, और आपके आख्यान व्याख्यान को यदा कदा सुन श्रवण करके अनुमोदन और स्वतः भी अपने ज्ञान विज्ञान में एक मणि के तुल्य आपके वाक्यों को स्वीकार करके शास्त्रीय बोध परंपरा को अग्रसर करने में आपके योगदान को स्वीकार कर रहे थे। आपका नाम श्री भागवतानंद गुरु जी ऐसा है, और निग्रहाचार्य के नाम से आप प्रथित हो रहे हैं। निश्चय ही परमात्मा की दिव्या कृपा का ही परिणाम है कि आप इस छोटी सी आयु में शास्त्र संरक्षण का जो कार्य कर रहे हैं, बड़े बड़े वैद्य से संपन्न भी आज उस कार्य को करने में अपने आप को अक्षम पा रहे हैं। आपके इस कार्य की जितनी भी सराहना की जाए कम है, और शास्त्रीय जगत के जो प्रमाण पटु प्रमाण परायण शास्त्रीय जन है, सनातनी प्रजा है और विद्वत समाज है, आपके योगदान को बार बार स्मरण कर रहा है, भविष्य में भी करता रहेगा। मेरे साथ आपका जो स्नेह संबंध है, यह निश्चय ही केवल इसी एक जन्म का नहीं है, मुझे कहने दो। हमारे और आपके बीच का जो संबंध है वो कई जन्मों का रहा है, यह निसंदेह तथ्य है। जैसे आप अपने संबंध में बहुत से तथ्यों को परिज्ञान करने में सक्षम है, निश्चय ही भगवदीय कृपा और पूर्वाचार्यों की सत्कृपा का परिणाम है कि ऐसे तथ्य मेरे भी मानस पटल में यदा कदा उद्भासित होते रहते हैं। ऐसे महानुभाव जिनके साथ यद्यपि आज मेरा भौतिक शरीर से मिलन इस जन्म में आज हो रहा है, मैं भी आज आपका प्रथम दर्शन करके अपने आप को किसी बिछुड़े हुए स्वजन से मिलने का जो सुख होता है, आनंद होता है, वही आनंद मुझे आपसे
आपको गले में भींच करके वह आनंद मुझे प्राप्त हुआ। मैंने आपसे कहा भी कि मैं तो रोज ही नित्य ही कुछ न कुछ यहाँ लोगों को सुना रहा हूँ, जरा जलपान करके आप, और आज का प्रवचन विशेष रूप से आपका ही हो, यही हमारी आकांक्षा है। इसीलिए जलपान इत्यादि करके, और आप, मेरी तो आकांक्षा ये भी है, थी नहीं है, अभी भी है कि आप आए हैं तो 2-4 दिन ठहर करके जाए। हाँ, ऐसे स्वजनों से मिल करके, थोड़े में मिल करके और पुनः बिछुड़ जाने में अच्छा नहीं लगेगा। और अभी तो यहाँ के लोगों को पता भी नहीं है आप क्या हैं, कैसे हैं। आप इनकी छोटी अवस्था को देख करके इन्हें छोटा मत समझे, यद्यपि आयु में हमसे ये आधे हैं। यदि मैं 53-54 का हूँ तो ये 26-27 के हैं। शरीर की भौतिक आयु पर आप दृष्टि न डालेंगे। हाँ, ये वृद्धा नाम भी वृद्धा, वृद्धों के मध्य भी ज्ञान वृद्धत्वात् आप परम वृद्ध हैं। ज्ञान का जो वार्धक्य है वही अपने यहाँ भगवान मनु कहते न हायनैर न पलितैर न वीते न बंधुभी। भगवान मनु का वचन है, यदवै किंच मनुरवदत् तद् भेषजम्, क्योंकि कहा गया यदवै किंच मनुरवदत्। भगवान मनु ने जो कुछ भी मानव मात्र के सुख समृद्धि के लिए, आत्मीय उन्नति के लिए जो कुछ भी कहा है, तद्वै भेषजम्, वही औषधि के रूप में है। उस भगवान मनु ने कहा न हायनैहि, बहुत उम्र बिता लेने से कोई बहुत बड़ा नहीं हो जाता। न हायनैर न पलितैहि, बाल पक जाने से भी नहीं। बाल तो आज के बच्चों का भी पका हुआ जन्म हो रहा है, तो क्या हुआ। न वित्ते, न बहुत धनवान होकर के भी कोई बहुत बड़ा नहीं होता। कहाँ, वृद्धों की सभा में, ज्ञानियों की सभा में, सभ्यों की सभा में, सभ्यों की सभा में व्यक्ति केवल उम्र बिता लेने से बड़ा नहीं होता। बाल पका लेने से भी कितने बसंत हमारे व्यतीत हो गए, मेरे तो बाल यूं ही खिचड़ी से काले से उजले नहीं हुए, लोग प्रायः कहा करते हैं। लेकिन विज्ञों की सभा में बाल पकना भी ये वार्धक्य का, ये बड़प्पन का लक्षण नहीं है। न वित्तेन, नहीं धन होने से। तो फिर ऋषयः चक्रिरे, ऋषि महर्षि पूर्वाचार्यों की जो परंपरा है, जो ज्ञान की परंपरा है, जो आचरण की परंपरा है, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। वेद भी आज्ञा करते हैं कि आचारहीनम, जो आचार से रहित है, जो व्यवहार आचार से रहित है, न पुनन्ति वेदाः, उसे वेद भी पवित्र नहीं करते। इसलिए आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्यवान जो व्यक्ति होता है वही जानता है, समझता है और परतत्व को समझने का सामर्थ्य प्राप्त करता है। ऋषयश्चक्रिरे योनुचान स नो महान। ऋषियों की परंपरा का अनुसरण करने वाले जो लोग होते हैं, वह 5 वर्ष का बालक भी, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, कहाँ कभी वार्धक्य की आकांक्षा उन्होंने की कि मेरे बाल पक जाएं तो दुनिया में हमारा सम्मान होगा। उन्होंने कभी ऐसी आकांक्षा नहीं की। सदा देखत बालक बहुकालीना। किसी के इस भौतिक शरीर को देख करके ये नहीं समझ बैठना चाहिए हम सबको, अरे ये तो अभी 5 वर्ष का बालक है, अरे ये तो अभी प्रौढ़ नहीं, अभी तो ये जुआ है, तरुण है, शिशु है इत्यादि कह करके उसकी अवस्था को देख करके हम सभ्यों की सभा में अवस्था की प्रधानता नहीं है बंधुओं, ज्ञान की प्रधानता है, आचार्य की प्रधानता है। ज्ञान को देख करके, आचार्य को देख करके ही भगवान मनु ने कहा सोनुचान योनुचान सनु महान। जो ऋषियों की परंपरा का अनुसरण करता है वही व्यक्ति महत्त्व को, महत्पद को, ज्येष्ठता और श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। ऐसे हमारे निग्रहाचार्य जी हैं, श्री भागवतानंद गुरु जी हैं, जिनकी ज्ञान समृद्धि, ज्ञान संपत्ति जो कभी पूर्व जन्मों में लौकिक संपत्ति से भी समृद्ध थे, लेकिन आज लौकिक संपत्ति की आकांक्षा न करके ज्ञान संपत्ति की आकांक्षा के साथ जो जीवन यापन कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हम तो नित्य ही जैसा कि कहा कुछ न कुछ आप सबको उद्बोधन कर रहा हूँ, 2-4 मिनटों में सुलझ करके
मैं आपको उलझाने के लिए ही बुलाया कि आप हमारे साथ इन लोगों के बीच में इतने उलझ जाए कि सारी दुनिया सुलझ जाए, सारे लोग सुलझ जाए। हाँ, इन्हीं आकांक्षाओं के साथ आपने यदि स्मरण करूं तो आपने स्वतः अपनी ही कृपा से, मेरा तो केवल स्मरण मात्र था, आकांक्षा हमारी है कि यज्ञ में भी आपकी उपस्थिति हो। 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के मध्य में जब कभी भी मौका मिल जाए आपकी उपस्थिति हो जाए अत्युत्तम होगा। लेकिन आज आप उपस्थित हैं, यहाँ जो भी प्रांगण में उपस्थित भक्तजन हैं, आप अपने उद्बोधन संबोधन के द्वारा इनके आत्मोन्नयन और लौकिक समृद्धि की आकांक्षा करते हुए अपने शब्द पुष्पांजलि को समर्पित करते हुए, उद्बोधित करते हुए हम सबको लाभ प्रदान करेंगे। यही मेरी भगवदीय प्रेरणा से आकांक्षा है। जय श्रीमन्नारायण। श्री भगवतानंद गुरु जी, निग्रहाचार्य जी अब आप सबको अपने दिव्य उद्बोधन से संबोधित करेंगे। श्रीमन्नारायण। नारायण मंत्र नारायण 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 मंत्र नारायण नारायण हम में नारायण तुम में नारायण, हम में नारायण, हम में नारायण तुम में नारायण, हम में नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण, माता नारायण माता नारायण, पिता नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर। साउंड सही नहीं है आपका। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, राम नारायण कृष्ण नारायण, राम नारायण, राम नारायण कृष्ण नारायण, राम नारायण, हनुमत नारायण नारायण नारायण, हनुमत नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन्नारायण गंगा नारायण जमुना नारायण गंगा नारायण जमुना गंगा नारायण यमुना नारायण गंगा नारायण सरस्वती नारायण 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 सरस्वती नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् स्वामी नारायण 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 भगवता नारायण 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 भगवता नारायण बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की 4 माह का चातुर्मास्य यहाँ चल रहा है, लेकिन आप देखिए टेंट गड़वा दिए, कहते हैं कि कपड़ा नहीं लगवाएंगे, ऐसे रहेगा। हाँ, अभी कहिए मुन्ना जी हमारे सचिव हैं, ये हमारे कुंदन जी अध्यक्ष हैं, और ये जो है उधर सुनील जी ये हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं। कहते हैं कपड़वा सब जिद्दी लगाओ, बढ़िया बढ़िया आदमी लोग आएंगे, बड़े बड़े दूर दूर के लोग आएंगे, हमारी प्रतिष्ठा सब बिगाड़ेगा का, हम बड़का बड़का जग किया है ठाकुर जी की कृपा से। कहते कि नहीं ऐसे ही रहेगा। थोड़ा आपको कह दीजिए कि लगा देगा सब। नारायण यमलार्जुन को भगवान ने उद्धृत किया तो उन्होंने कहा वाणी गुणान कथने श्रवणे कथायाम। हमारे जो वाणी है वो भगवान की कथा कहने में और कान कथा सुनने में लगे। तो कान और वाणी दोनों तो शरीर के अंश हैं और शरीर को चाहिए प्रबंध। तो प्रबंध के अभाव में शरीर कष्ट पाता है और कष्ट के अभाव में एकाग्रता नहीं बनती। तो बाकी कृत्य को जैसे आप कर रहे हैं, जो भी है हमारे जीवन में देवताओं का अनुग्रह है और देवताओं को अर्पित किए बिना उसका उपभोग करने वाले को शास्त्र में चोर की संज्ञा दी गई। सस्तेनो दंडमर्हति, ये बात है। हम जो श्वास ले रहे हैं, जिस भूमि पर चल रहे हैं, जो जल पी रहे हैं, वो हमारा नहीं, वो देवताओं के अधिकार का विषय है जिसका हम उपभोग कर रहे हैं। तो वर्ष में एक बार, जिसकी क्षमता हो प्रति महीने, जिसकी क्षमता हो प्रतिदिन, जिसकी न हो 1 वर्ष में एक बार, 10 वर्ष में एक बार, जिसको भगवान ने जैसी क्षमता दी है उसका प्रयोग करके धर्म संरक्षणार्थ करना चाहिए। अभी अन्य मतावलंबियों को देखिए, अपने अपने मत मतांतर को बढ़ाने के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। और सनातन धर्मावलंबियों में प्रमाद शोभनीय नहीं है। बाकी आप सभी विज्ञ हैं। श्रीमन्नारायण। वैसे हमने हंसी भी किया, लोग कर तो रहे ही हैं लेकिन बड़ा बड़ा सता करके। हाँ? एक तो ये बेलूरा नदी है, यही यद्यपि नाम इसका बड़ा सुंदर है, बेलारू, बेलाम आरू ही अब प्रवहत। हाँ, अभी 4 दिन पहले यहाँ पानी था, अभी सूखा भी नहीं। जिस दिन आप आने के लिए सूचना दिए थे कि आएंगे, नहीं हमने कहा कि बेलारू मार्ग रुक करके खड़ी है, कैसे आएंगे। अब पूरा पानी भरा था उस रोड तक, हाँ यहाँ तक पानी आ गया था। तो बड़ी बेलूरा है, लेकिन नाम तो पूर्वजों ने बेलारू रखा है। बार बार जो है किनारों का अतिक्रमण करके दौड़ दौड़ करके चली जाती है। तो अभी आप सबने मेरे अत्यंत सुहृदय और मुझे हृदय से, अपना अंतर हृदय से, मेरे अपने, इससे अधिक मैं क्या कहूँ, निग्रहकारिणी शक्ति को कल शाम को, अभी सवेरे में सुना रहा था, हमने कहा कि देखो हमारे निग्रहाचार्य जी आ रहे हैं और उनकी सेना पहले आ गई है, आपकी सेना यहाँ पहले आ गई थी। हमने सवेरे इन लोगों से कहा
और अब पता नहीं किस भगवती की आप आराधना करते हो हैं कि नहीं, लेकिन मैं सुना देता हूँ तुम लोगों के बीच में। मैं कल संध्या काल में ध्यान कर रहा था और जब ध्यान कर रहा था देखा कि काले काले रंग की घघरा पहनी हुई, इतनी बड़ी नथिया, बड़ी बड़ी कर्ण पर्यंत आंखें, घुघराले बाल और जो है छाती पर वस्त्र है और एक ओढ़नी ओढ़ी हुई, और ये जैसे आप ओढ़े ऐसे ही ओढ़ी हुई, काला वस्त्र है। उसी यज्ञशाला के पास आकर के आगे आगे वो चल रही है, पीछे पीछे आप चल रहे हैं, अब उसके पीछे देख रहे हैं कि दाढ़ी वाला साधु, लेकिन एको के हाथ में माला नहीं है, सबके हाथ में भाला, बर्छी, कटार, तलवार। तो हमने सवेरे कहा आरती में कि देखो भैया निग्रहाचार्य जी आ रहे हैं, पूर्व जन्मों के वो राजा है, इस जन्म में भले भौतिक दृष्टि से जो है सो है, लेकिन पूर्व जन्मों के राजा है, विक्रमादित्य की परंपरा के ये पूर्व जन्मों में राजा रह चुके हैं और आज समय नहीं कह रहे हैं, इनको भी स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ ये बात सच है। कह दीजिए कि हाँ सत्य है स्वामी जी, सच है, ये रहस्य रहने दीजिए, लेकिन हम क्या करें। अब देवी जो है मुस्कुराती हुई मेरी ओर आ रही है और हाथ में वो डंडा भी लिए, देखो छड़िया लिया, वैसे जा रही है, आगे आगे वही जा रही है। तो हमने कहा कि देखो भैया सेना उनकी आ चुकी है, अब लिखे हैं कि संभव है कि आऊँगा, लेकिन हमने यहाँ कहा कि संभव नहीं है, निश्चित रूप से आएंगे। आप लोग आ जाना 3 साढ़े 3 बजे, 2-4-10 आदमी कम से कम स्वागत कर देना। तो सभी समिति की ओर से 2 आदमी आप थोड़ा सा बढ़िया से पट्टाभिषेक जो है कर दें और अपनी ओर से सम्मान कर दें आप सब स्वामी जी का। बढ़ाएगा, एक समिति के लोग उड़ा दें, 2 आदमी आ जाइए। अब विराजिए, बैठिए, आप उठिए, बैठिए, ये लीजिए, बुलाओ हो फोटो सेशन विभाग। और कुछ है पत्र में, कुछ है कि खाली और 2-4-5 आदमी और साथ में है, 2 लोग हैं, ड्राइवर भी होगा। निकाल चढ़ाई परमानंद जी तीनों अपने मित्रों को दे दीजिएगा। एक लाओ हम भी उड़ा देंगे, एक और साथ में है ना कोई, यही अकेले हैं तो तीनों इन्हीं को उड़ाइए ना, तीनों के प्रतिनिधि जब यही है तो फिर आई सामने से भी आएंगे आपके मंदिर पर। हाँ दिनेश से आगे उड़ावा इन्हें देख कर उड़ा के साइड होके हां स्वामी जी ना ये बढ़िया से खड़ा करिए। हाँ बुढ़ौती में बहुत दुख दे रहे हैं आपको, हैं? सारा गांव हल्ला हो गया कि आप ही स्वामी जी को बुलाए हैं। स्वामी जी जरी हमनियों के ऊपर दैया। हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल आइए मोबाइल बैठिए, बढ़िया सवाल लीजिए भाई। यज्ञ के लिए तो बुला रहे हैं, लेकिन कहीं का कार्यक्रम आपने ले लिया है, क्या कहा ठाकुर जी की मर्जी है। कामरूप सिद्धि रहती स्वामी जी, एक साथ 4 जगह हो जाते आपके गुरुदेव जी समान नहीं तो ही जाएगा। एक हलवाई को मैंने देखा कि जहाँ घाट रहा है ये वहाँ नहा रहा है, छाया प्रसादी की सिद्धि वाले ऐसा करते रहते हैं। हलवाई घाट रहा पेड़ महेशानंद जी को नहीं उठाया, अरे भाई उठाइए, लाइए दीजिए, लिफाफा दीजिए। श्री यज्ञ नारायण